हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। यह है m माइनस सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ m इज इक्वल टू 16। अगर आप जीनियर स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि m की क्या कीमत है। तब तक मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि m की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, m माइनस सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ m, ये पॉजिटिव 16 इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये m जो है इनको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ, m स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ और स्क्वायर भी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करके तो m बन जाएगा माइनस सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ m जो है इनको लेट कर लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, तो इनकी जगह p लगाते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस सिक्स और इनकी जगह p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है माइनस 16 और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 1 क्रॉस माइनस 16 है, इनको प्रोडक्ट कर ले तो माइनस 16 बनता है। अब इनके लिए ये वाले नंबर या फिर कोई और नंबर जिनका प्रोडक्ट करने से माइनस 16 आता हो, प्लस या नेगेटिव करने से हमारे पास माइनस 6 आना चाहिए, तो वो नंबर हमारे पास है, वो क्या है माइनस 8 क्रॉस 2, इनसे आता है माइनस 16, लेकिन इनको माइनस 8p प्लस 2p कर ले तो इनसे आता है माइनस 6p। तो यहाँ पर जो माइनस 6p है इनकी जगह हमने ये लगाना है। देखो, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 2p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलहदा कॉमन लेते हैं और इनसे अलहदा, तो देखो यहाँ से कॉमन हो जाएगा p, तो यहाँ पर यह हो जाएगा p माइनस 8 प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये फिर से कॉमन है, तो p माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, फिर रह जाएगा p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो लिख सकते हैं कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर p प्लस 2 जो है ये 0 के इक्वल होगा। ठीक हुआ, अब इनको उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू पॉजिटिव 8 और ये हो जाएगा p इज इक्वल टू नेगेटिव 2। अब ये p जो है ये हम लेट कर चुके हैं, जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ m, तो इनकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ m इज इक्वल टू 8, इनकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ m इज इक्वल टू माइनस 2। तो बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर, इस साइड से स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो। ठीक है, इनका रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, m इनको नाम देते हैं m1, तो m1 की कीमत हमारे पास हो जाएगी 8 का स्क्वायर 64, और इनको नाम देते हैं m2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स, m1 इज इक्वल टू 64 एंड m2 इज इक्वल टू 4। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में m की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर इनसे 16 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब हम इनका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो, ये है रिजल्ट्स, m1 इज इक्वल टू 64 एंड m2 इज इक्वल टू 4। अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो, m की जगह पहले 64 पुट कर लेते हैं, माइनस 6 स्क्वायर रूट m की जगह 64 इज इक्वल टू 16। तो 64 माइनस ये हो जाएगा 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 64 यह हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 16। अब
64 माइनस 8 6 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 16। अब इनको माइनस करके हमारे पास बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 16। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है M1 इज इक्वल टू 64, ये 100%। ठीक है। अब ये दूसरा रिजल्ट जो है M2 इज इक्वल टू 4, ये आप खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।